कैसे हो बच्चों? टिंगो की गिद्रोशिया में अगले दिन की शुरुआत जादूगर शाबान के घर में नाश्ते से होती है, जहां जादूगर शाबान की खास बावर्ची सारा टिंगो के लिए जर्द कद्दू की एक खास केक बनाती है। उसका हर वक्त का भूखा चचा भी तस्वीर से निकलकर केक खाने आ जाता है। केक हो और चचा ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। सारा को जर्द कद्दू की केक पकाना बहुत पसंद है। हफ्ते में 2 बार वो जरूर कद्दू की केक बनाती है। टिंगो के लिए यहाँ की बदलती हुई जादुई दुनिया हमेशा सीखने वाली होती है। वो सीखता जाता है, खासकर जादूगर शाबान के साथ। और आज भी टिंगो बहुत कुछ सीखने जा रहा था। आज का दिन भी उसके लिए काफी एडवेंचर होने वाला था, जहां एक खतरनाक और होशियार जादूगर से उसका सामना होने जा रहा था। जमीन पर नहीं, बल्कि बादलों पर। घंटी की आवाज आती है। सारा समझ जाती है कि सब्जी वाला गॉब्लिन आ चुका है। वो बाहर निकलती है। सब्जी वाला आज उसके लिए जर्द कद्दू नहीं लाया होता, वो बड़ा कद्दू किसी और का होता है। मैंने तुमसे कहा भी था कि मेरे लिए जर्द कद्दू लाना। गॉब्लिन कहता है, 1 हफ्ते बाद तैयार होगा कद्दू। सारा कहती है, 1 हफ्ते तक मैं कद्दू का केक ना बनाऊं? ये नामुमकिन है। वो नाराज होकर चल देती है। टिंगो के पूछने पर सारा कहती है कि मेरे लिए अब पूरी गिद्रोशिया में एक भी कद्दू नहीं है। तस्वीर में उसकी बड़ी बहन कहती है, ऊपर जाओ, जादूगर रमदान के बादलों वाले खेत में। सारा कहती है, अब तो हर हाल में जाना है। मगर टिंगो बादलों के ऊपर जाने का सुनकर थोड़ा परेशान हो जाता है। बादलों के ऊपर जादूगर रमदान का एक बड़ा खेत है, जहां वो फल और सब्जियां उगाता है। ये सब्जियां खास तौर पर गिद्रोशिया के बादशाह, वुज़रा और जादूगरों के लिए होती हैं, और हर किसी का वहां जाना भी मना है। जादूगर शाबान की बावर्ची होने की वजह से सारा अक्सर वहां सब्जियां लेने जाती है। टिंगो पूछता है, ऊपर कैसे जाएंगे? सारा कहती है, ये तो बहुत आसान है, अभी देखो। वो कद्दू गाड़ी पर सवार होकर बादलों के खेत की तरफ उड़ जाते हैं। जादूगर रमदान के बादलों के खेत भी बहुत जादुई होते हैं। यहाँ फल और सब्जियां कभी सड़ते नहीं और ना ही उन्हें कीड़े खाते हैं। ऊपर पहुंचने पर जादूगर रमदान उनका इस्तकबाल करता है। वो सारा से आने की वजह पूछता है। सारा कहती है, तुम्हें तो पता है मैं अक्सर किस चीज के लिए आती हूँ। वो हंसकर कहता है, हाँ पता है, जर्द कद्दू के लिए। तुम्हारी फेवरेट ताज़ा कद्दू तैयार हैं और तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चलो दिखाता हूँ। जादूगर रमदान उन्हें पके हुए जर्द कद्दू दिखाता है। जादूगर कहता है, इस बार मैंने काफी सब्जियां उगाई हैं, तुम्हें देखकर बहुत खुशी होगी। तुम लोग इधर घूम लो, मैं अभी आता हूँ। सब गिद्रोशिया जानते हैं कि रमदान काम करते करते अचानक सो जाता है और फिर बादलों से नीचे गिर जाता है, और बदकिस्मती से अभी भी वही होने वाला था। गिद्रोशिया की जमीन पर कोई था जो रमदान के गिरने का इंतजार कर रहा था। वो था जादूगर शाहबैक, अपने गंजे गॉब्लिन गुलाम के साथ। जैसे ही जादूगर रमदान बादलों से सोकर गिरता है, शाहबैक को पता चल जाता है। वो चुपके से ऊपर आ जाते हैं। असल में वो हर महीने एक जादुई फूल के लिए यहाँ आते हैं। अगर गिद्रोशिया के बादशाह को पता चल गया तो वो उनके सर कटवा देगा। टिंगो उन्हें देख रहा होता है। वो हैरान रह जाता है। इसके बाद जादूगर शाहबैक जादूगर रमदान के मकान में जाता है और वहाँ उसके पानी में सुर्ख दवा मिला देता है। टिंगो समझ जाता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है, लेकिन वो खामोश रहता है। गॉब्लिन गुलाम फूल लेकर जा रहा होता है, पर परिंदे जानते हैं कि ये चोर हैं। वो हमेशा चोरी करके जाते हैं। परिंदे उस पर हमला कर देते हैं और चोंचों की बारिश कर देते हैं, लेकिन इस बार भी वो उन्हें रोक नहीं पाते। जादूगर गुलाम को बचाने आ जाता है और परिंदों को सेब में बदल देता है। इसलिए बादलों पर सेब बहुत ज्यादा होते हैं। वो कहता है, जल्दी करो, जादूगर रमदान आ सकता है। वो अपनी स्याह प्याज गाड़ी पर गिद्रोशिया की तरफ निकल जाते हैं। दूसरी तरफ सारा भी वापसी की तैयारी कर रही होती है। गॉब्लिन जर्द कद्दू ला रहे होते हैं। इसी दौरान टिंगो को उस जादुई फूल की एक पत्ती मिल जाती है। ये एक बड़ा सबूत होता है जो बाद में जादूगर शाहबैक की जिंदगी तबाह करने वाला होता है। जमीन पर गिरने के बाद जादूगर रमदान वापस बादलों पर आ जाता है। वो सारा से मिलकर शर्मिंदा होता है और कहता है, मुझे माफ करना, मेरी फिर आंख लग गई थी। सारा कहती है, कोई बात नहीं। टिंगो भी आ जाता है और वो दोनों वहां से वापस निकल जाते हैं।
तो बच्चों, बादलों पर जो कुछ हुआ है उसका नतीजा गिद्धरोशिया की जमीन पर नजर आने वाला है। साथ बने रहो।